गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म ये एक ऐसी टॉपिक है, जब टीचर इसको क्लास 11 में पढ़ाता है तो सबसे लास्ट में पढ़ाता है, मतलब क्लास 11 का जो सिलेबस है वो पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाता है। या बहुत सारे टीचर ये ऐसे होते हैं कि इस टॉपिक को क्लास 12th में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में एक ही बहुत ही बड़ा सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म का समझना, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन, उन सारे रिएक्शन को रट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे रिएक्शन, 2, 4, 10, 20, 25, 50 रिएक्शन हो तो रट ले इंसान, लेकिन जब सैकड़ों रिएक्शन होती है तो उनको रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी मैकेनिज्म को समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो आगे के टॉपिक कवर करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस करेंगे। क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे बहुत डिटेल में चर्चा नहीं होगी। हाइड्रोकार्बन मतलब बेटा कंपाउंड ऐसा जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या करते थे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते थे। हाइब्रिडाइजेशन बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आता था तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते थे sp। अगर ये बेटा 3 आता था तो हम लोग लिखते थे sp2। अगर 4 आता था तो हम लोग लिखते थे sp3। और अगर 5 आता था तो हम लोग लिखते थे sp3d। अगर ये आता था बेटा 6 तो इसको लिखते थे sp3d2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते जाते थे। लेकिन याद रखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे या कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस करेंगे। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा वो मैक्सिमम कितना होता है, sp3 होता है, यहाँ तक होता है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाता है अपने आप। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, अब हर कोई स्टूडेंट ये जानता है कि सिग्मा क्या है। सिग्मा एक बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड के नाम है, सिग्मा है, पाई है, ये सब बॉन्ड के नाम होते हैं। तो सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड हम लोग लेते हैं, यानी एक बॉन्ड जो सिंगल होता है उसको हम लोग एक सिग्मा काउंट करते हैं। लोन पेयर क्या है, ये समझने वाली बात है बेटा, कि लोन पेयर जो है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कभी कभी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे के सारे बॉन्ड नहीं बनाते, तो जो बच जाते हैं बेटा, जो बॉन्ड नहीं बना पाते, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। जैसे हम लोग अगर हम H2O की बात करें, यहाँ पे अगर एग्जांपल दें H2O बेटा, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। अब H2O का अगर हम लोग स्ट्रक्चर निकालें, स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आएगा। कैसे स्ट्रक्चर बनाया हम लोग जानते हैं बेटा, H2O में ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन जो है वो सराउंडिंग एटम है। अब सेंट्रल एटम के 4 आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग डॉट के जैसे हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे डॉट बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर गया, यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर गए, किससे बेटा, हाइड्रोजन से। या मैं यहाँ पे ये लाइन पूरी बना दूं और ये यहाँ लिख दूं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक जो है ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है वो साझा कर गए।
अभी ऑक्सीजन के आउटर मोशन में दो पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड तो बना सकते हैं लेकिन बनाए नहीं हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लोन पेयर कहते हैं बेटा, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे सुनिए बेटा, अब देखिए लोन पेयर तो एक जो है, एक तो आपने लोन पेयर का मतलब ये समझा। अब एक लोन पेयर अगर मैं ऐसे कहूं बेटा कि एक लोन पेयर बराबर क्या होता है, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर का मतलब दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एक चीज और आप देखेंगे यहां पर कि चार्ज, यानी चार्ज स्पीसीज जब होगी तो वहां पे आपको चार्ज मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग एज ए लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो जब नेगेटिव चार्ज होता है बेटा तो हम उसे एज ए लोन पेयर यानी एक लोन पेयर के बराबर हम लोग उसे मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कुछ नहीं बेटा, ठीक है। अब यहां पर जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, यहां पे आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है मीथेन। मैंने कहा कि मीथेन में आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आपने क्या किया कि इस मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी आपको सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, यहां पर आपको दिख रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 को आपने यहां पे काउंट कर लिया। क्या और कुछ आपको दिख रहा है, क्या लोन पेयर दिख रहा है? नहीं। इसके पास इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर्ड हैं हाइड्रोजन से, यानी सारे के सारे बॉन्ड जो है वो क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, और कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा भी नहीं, तो यहां पे लोन पेयर नहीं है बेटा, यानी लोन पेयर 0। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया बेटा, 4, और 4 के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं, sp3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे क्या करें बेटा, नोट करते जाएं। अब मैंने आपसे कह दिया कि यह है आपके पास CH3, CH2, CH3। इस हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। बहुत सिंपल, आप क्या करोगे, पहले तो अगर मैं सिंपल वे में बताऊंगा तो आपको पहले क्या करना है, इस स्ट्रक्चर, इस हाइड्रोकार्बन को ओपन स्ट्रक्चर में बदलना है, ताकि आपको सारे जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो भी चीजें हैं वो आपको दिख जाएं। तो अगर मैं इसे ओपन में बदलना चाहूं तो ये कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है बेटा, ये है सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके पास क्या है 2 हाइड्रोजन, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और इसके बगल में सिंगल बॉन्ड से कार्बन, और इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। याद रखिए बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, सारे कार्बन एटम के अराउंड जितने भी बॉन्ड है वो आपको दिख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, क्या है, ये चीज आपको दिख रही है। अब जैसे मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं क्या करूंगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो मैं एक काम करूंगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं बेटा, यानी टोटल 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए हम लोग लिखते हैं sp3। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके अराउंड भी आपको कितना दिख रहा है बेटा, 4 सिग्मा, यानी 1 2 3 4, इसके चारों तरफ जो है वो 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। और इस तरीके से जब आप यहाँ देखोगे तो सारे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बेटा, यानी यहां पर भी 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे बेटा, sp3। अच्छा बेटा बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 क्या है, sp2 क्या है बेटा, आप ये बताइए जरा सा, अगर नहीं जानते तो सुनिए। ये जो sp2 sp3 जो आता है थोड़ा सा बता दें, sp है, sp2 है और sp3, ये कार्बन का 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे।
तो sp जो हाइब्रिडाइजेशन आया है, ये इसमें ये s और p ये क्या है बेटा, ऑर्बिटल, क्या है, ऑर्बिटल। यानी इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, यानी ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये जो हाइब्रिड बना हुआ है बेटा, इसमें एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। यानी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग किसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब प्रोसेस, यानी मिक्सिंग, किसकी मिक्सिंग, ऑर्बिटल की मिक्सिंग। और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन किया गया है या जो हाइब्रिडाइजेशन जो आया है, इसमें एक s ऑर्बिटल है और p के 2 ऑर्बिटल हैं। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, 3। और यहां पर क्या है बेटा, टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल है। इसलिए हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आइए अगर हम लोगों के पास अगर चार्ज हाइड्रोकार्बन हो या रेडिकल हाइड्रोकार्बन हो बेटा, तब हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने फ्री दिखा दिया। एक कार्बन है जिस पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री दिखा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में है, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं। और इस तरीके से भी हो सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हों, और हो सकता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो। इतने संभावनाएं हैं बेटा कार्बन पर। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या बेटा, सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या कोई आपको लोन पेयर दिख रहा है इसके चारों तरफ, नहीं, कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तीन जो आया इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बताता है बेटा 3 ऑर्बिटल को, यानी 3 ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है। और यहाँ पर आप देखिए बेटा, इसके चारों तरफ आप देखिए, इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 सिग्मा, 1 2 3। अच्छा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं किए जाते। याद रखिएगा, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो बिंदी के रूप में आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो 3 वही सिग्मा बॉन्ड वाले, और 3 के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं, sp2। अच्छा, यहां पर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन सिंगल है। ये दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे 2 सिग्मा, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp। यानी इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं है, जो साझा नहीं है, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो उनको हम लोग एक ही जगह पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी दोनों में अंतर है कि ये अलग अलग ऑर्बिटल में है और ये एक ही ऑर्बिटल में है। जब 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ना बनाए हो, आउटर मोस्ट शेल में हो, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लोन पेयर कहते हैं, जैसे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करें तो 2 सिग्मा आपको दिख ही रहा है, 1 2, ठीक है, और एक लोन पेयर भी आपको दिख रहा है। और लोन पेयर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में। टोटल वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3, और 3 के लिए हम लोग लिखेंगे sp2। अच्छा, आइए यहाँ पर भी देखते हैं बेटा, ये देखिए 3 सिग्मा, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब वही सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर क्या होता है, एक लोन पेयर क्या होता है, एक लोन पेयर हमने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। याद रखिए, जोड़े में होने चाहिए, और या अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे लोन पेयर मानते हैं। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसे एक लोन पेयर, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, एक लोन पेयर, तो बेटा बॉन्ड पेयर कितना हो गए, 4, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर sp3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 आया, यहाँ पर भी sp2 आया, यहाँ पर sp आया, यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp3। यानी कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं बेटा, sp, sp2 और sp3। कार्बन का लोअर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होता है, कार्बन का जो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, sp और sp3 बेटा।
तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज यहीं पर बताते चलें कि अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन को क्या कहेंगे बेटा? कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बेटा, कार्बोकैटायन। कैटायन मतलब धनायन जिसे हिंदी में बोलते हैं, या कार्बोनियम आयन बेटा, कार्बोकैटायन। और अगर यहां पर किसी भी एटम पर अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली बिंदी के रूप में दिख रहा है बेटा, पॉइंट के रूप में दिख रहा है, तो हम उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। याद रखिए फ्री रेडिकल जो है वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल। और ये क्या बेटा? डाई रेडिकल। क्या बेटा? डाई रेडिकल। और ये क्या बेटा? इसको हम कार्बीन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिसके पास एक लोन पेयर हो उसको हम लोग कार्बीन कहते हैं, कार्बीन। और यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बेनायन। जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक पॉजिटिव कार्बोकैटायन, कार्बन यहां 3 सिग्मा बनाया है, एक नेगेटिव कार्बेनायन। कार्बेनायन यानी कार्बन पर अनायन चार्ज, यानी अनायन है, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बेनायन। तो इतने नाम थे बेटा, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे हम लोग सीखते हैं। अब मैंने कुछ मॉलिक्यूल दिए, उस मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है? कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। CH3 CH2 और यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड यहां पर CH कर दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव चार्ज लगा दिया। यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर क्या कर दिया बेटा? या इस तरीके से हम लोग करें, पॉजिटिव नेगेटिव ना करें, इस तरीके से करें। यहां पर CH3 CH3 और यहां पे क्या कर दें बेटा? CH2 CH2 और यहां पे क्या कर दें? CH CH, ठीक है। अब मैं कहूं कि प्रति एक कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएंगे बेटा? 4, और 4 के लिए sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, ठीक है बेटा। और यहां पर अगर आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आएगा बेटा? 2 सिग्मा हाइड्रोजन से मिलेगा, और यहां पर एक पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा एक इसमें से कैलकुलेट हो जाएगा, तो 3 सिग्मा, जो पाई तो जोड़े नहीं जाते, 0 लोन पेयर, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? sp2, ये भी sp2। अच्छा, यहां पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? sp, ठीक है। एक हाइड्रोजन का सिग्मा और यहां पर 2 पाई और एक सिग्मा, ठीक है बेटा। तो सिग्मा जोड़े जाते हैं, तो 2 के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? sp, sp ये भी, sp ये भी, ठीक है बेटा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है यहां पर जैसे CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे मैंने कर दिया CH और यहां पे लगा दिया पॉजिटिव। मैं गोला बना देता हूं, आप बनाएं या ना बनाएं। CH2 डबल बॉन्ड और यहां पे मैंने लिख दिया CH और यहां पे मैंने लिख दिया नेगेटिव। और इस तरीके से एक और बनाया CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे मैंने लिख दिया नेगेटिव। 3 मॉलिक्यूल हैं। अब इस पर जो आपको यहां पर अलग अलग चार्ज दिख रहे हैं, इन अलग अलग चार्ज कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यहां पे आप निकालिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यानी 2 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? sp। अच्छा, यहां पे देखिए 1 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3, और 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? sp2। अच्छा, यहां पर देखिए बेटा, इस कार्बन का 2 पाई है और एक सिग्मा और एक लोन पेयर, क्या हो गया बेटा? sp, यानी 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 के लिए sp, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, अगर कार्बन पर चार्ज है कोई, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक चीज आपने सीखा कि कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इस वजह से कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, sp sp2 sp3।
अब मैं कह रहा हूं कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बेटा, sp2 भी आता है, और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp भी आता है। ठीक है, इस चीज को आप बोले ना, थोड़ा सा हमें जो है इस पर कुछ चर्चा करना है। कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, यानी किसी हाइब्रिडाइजेशन में पी ऑर्बिटल कितना, पी का कितना परसेंटेज है, पी ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज है, या एस ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज है, वही होता है परसेंटेज पी कैरेक्टर। परसेंटेज पी कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ, यानी अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड की लंबाई भी ज्यादा होगी। परसेंटेज पी कैरेक्टर जो होता है बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग सिंपली एक सिंबल x से भी डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, यानी अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा आता है बेटा उतना ही बॉन्ड एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी, यानी ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, डायरेक्टली होंगे, लेकिन ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बस आप इतना याद रखें। ठीक है, परसेंटेज पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और परसेंटेज पी कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आप अपना दिमाग को जो है कांस्टेंट करिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, आपको पता है 118 एलिमेंट और प्रत्येक एलिमेंट की अपनी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है, जिससे क्या होता है कोई बॉन्डेड एटम जो है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कोई बॉन्डेड एटम वो क्या करता है अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को तेजी के साथ घसीटता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो भी घसीटता है लेकिन घसीट नहीं पाता। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A2 और इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, मैंने ये बना दिया, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा है। अब चूंकि यहां पर ये मॉलिक्यूल है, दोनों एटम क्या है मॉलिक्यूल के अंदर सेम है, तो दोनों सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, सेम होगी। अच्छा, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, अब जो ये साझा इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों क्या करेंगे बेटा, खींचेंगे, लेकिन दोनों की ताकत क्या बेटा, सेम है, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों की ताकत भी सेम होगी। तो जितना तेजी के साथ ये वाला घसीटेगा उतना तेजी के साथ ये वाला घसीटेगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बीचों बीच होंगे, किसी एक की ओर झुकाव नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास दूसरा एक मॉलिक्यूल है AB, और इन AB मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं मान लिया कि इन दोनों के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड बना है, इनके भी बीच, लेकिन मैं कह दूं कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है। अच्छा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किए होंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कोई बॉन्ड बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा। मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन A का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन B का है। मैंने कहा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को या साझा हुए इलेक्ट्रॉन को A वाला ज्यादा तेजी के साथ घसीटेगा और B वाला भी घसीटेगा लेकिन कम तेजी के साथ। इस तरीके से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बीच में ना रह के क्या होगा बेटा, ये देखिए झुक जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, A की तरफ आ जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइज हो जाएगा, यानी A का अपना इलेक्ट्रॉन A के पास तो आ रहा है, साथ ही साथ B का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस तरीके से A के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहां पर A पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और B पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर ये क्या होंगे बेटा, कोई भी चार्ज हो जो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बीचों बीच ये इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड हुए हैं, जो साझा हुए हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप जान लीजिए कि 118 एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट की अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है जिससे कोई एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो तेजी के साथ घसीटता है और जिसकी कम होती है वो नहीं घसीट पाता।
अब दो टर्म होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जाहिर सी बात है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों अपोजिट वर्ड हैं बेटा। अब मैंने कहा कि कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। अब मान लीजिए कार्बन का एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एक हाइब्रिडाइजेशन है sp और एक हाइब्रिड sp2। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं sp3 और sp2 और यहां पर है sp। ठीक है, अब देखिए कार्बन की अलग अलग कंडीशन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। देखिए कैसे होगी, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल जाती है। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि परसेंटेज पी कैरेक्टर क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि परसेंटेज पी कैरेक्टर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगी। आइए परसेंटेज पी कैरेक्टर निकाल लेते हैं। इसमें कितना परसेंट पी है, कितना परसेंट। देखिए अगर आप परसेंटेज निकालने जा रहे हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर तो यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? 4, और 4 में से एक इस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल है। परसेंटेज पी कैरेक्टर आपको निकालना, कोई भी परसेंटेज निकालना होता है कम बटे ज्यादा होता है बेटा। तो पी कैरेक्टर निकालना है तो पी के कितने हैं बेटा? 3, और टोटल कितने हैं बेटा? 4 ऑर्बिटल। परसेंटेज निकालना है तो क्या करें बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 300 बटे कितना? 4। इस तरीके से यहां पे आप निकालें परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो पी के ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल हैं, ऊपर रख दें। टोटल ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है क्योंकि इसमें एक एस भी है तो 3 कर दें, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा बेटा? 200 बटे 3। और इस तरीके से यहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर जो आप निकालेंगे वो कितना आएगा बेटा? पर एक ऑर्बिटल पी है और टोटल 2 ऑर्बिटल 100 कर दें बेटा, कितना आ जाएगा? 100 बटे 2। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पे कितना आ रहा है बेटा? 50%। और यहां पर कितना आ रहा है बेटा? 66.6%। और यहां पर कितना आ रहा है बेटा? 75%। कितना आ रहा है? 75%। यानी इस हाइब्रिडाइजेशन में P 75% है। खुदे देख लो बेटा, 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में से 3 ऑर्बिटल है, P है तो कितना परसेंट हुआ? 4 में से 3 यानी 75%। इस तरीके से यहां आप देख रहे हैं 66.6%, इस तरीके से 50%। आप देख रहे हो कि कार्बन का मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जो है मिनिमम जो हाइब्रिडाइजेशन है या लोएस्ट हाइब्रिडाइजेशन sp। और इस वजह से एक ही एटम का यानी कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। अब आप बताओ बेटा, इधर से इधर जा रहे हो तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है? परसेंटेज पी कैरेक्टर घट रहा है। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी हम इधर से इधर जा रहे हैं तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? घटेगी। परसेंटेज पी कैरेक्टर ये इधर से इधर जा रहे हैं तो घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से यानी हम ये कह सकते हैं, एक चीज और कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा? ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp आए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। गलत की सही है बेटा? क्योंकि आप इधर जा रहे हो, परसेंटेज पी कैरेक्टर घट रहा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो सबसे कम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और मैं ये कह सकता हूं कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3 आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम मैं लिख दे रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
मिनिमम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, अभी मैंने समझाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक टेंडेंसी है जिसमें एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर घसीटता खींचता है बेटा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी के साथ घसीटेगा। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या घसीट पाएगा? नहीं। याद रखिए बेटा, ऐसा कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है यानी sp हाइब्रिडाइज कार्बन, हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। और ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ना कह के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह देते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा। याद रखिए बेटा, अगर हम इसको इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? खींचना। खींचना का मतलब होता है विड्रॉ करना। ये ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, कौन खींचेंगे? जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो खींचेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। ऐसे ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो बेटा? कम हो, तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बेटा। अब ये मुझे बताना था आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। इसको लेकर आगे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्योंकि अगले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप, ये दो वर्ड आएंगे। तो मुझे ये चीज बताना था, और ये चीज बताने के लिए इतना सारा जो है काम करना पड़ा। ठीक है, इसको आप जो है पूरी तरीके से इसको अच्छे से समझिए, और जो नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट में जो है कमेंट भी करें कि सर यहाँ मुझे नहीं समझ में आए, फिर से समझा दीजिए। तो अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। ठीक है बेटा।